आज का वीडियो अपना होगा जैविक तरीके से मछली पालन करना। और जैविक तरीके से हम तालाब की तैयारी कैसे करते हैं। नंबर 1 में बात करेंगे, अगर आप तालाब का निर्माण कर रहे हैं तो उसको जैविक तरीके से उपजाऊ कैसे बनाएं। नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे महुआ की खली के बारे में और सरसों की खली जिसमें 30% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। बहुत सारे लोग हैं जो जैविक तरीके से अपने तालाब में फर्मेंटेशन कराते हैं। उसमें आपको तालाब की तैयारी पहले जैविक तरीके से करनी चाहिए। आपको पहले चरण में तालाब की जुताई कर लेनी है। अगर आपका तालाब नया है फिर भी, या पुराना तालाब है फिर भी, पहले तालाब की जुताई कर लें। 1 सप्ताह तक उसको धूप लगने दें और इसके बाद तालाब में पानी वगैरह डाल करके नमी बना ले। नमी बनाने के बाद ढैंचा के बारे में आप लोग जानते होंगे, या फिर सनई आता है उसको जानते होंगे, या फिर मूंग आता है, उड़द आता है। यानी हरी खाद जैविक खाद के रूप में काफ़ी विश्वसनीय है। हरी खाद की फसल की बुआई आप अपने तालाब में कर सकते हैं। जब तक आपका बच्चा नर्सरी तालाब में बड़ा हो रहा है तब तक 2 महीने के लिए इन फसलों को अपने तालाब में लगा दें। यह हरी खाद है ना, आपके तालाब के मिट्टी की उर्वरा शक्ति को काफ़ी बढ़ा देता है। जैसे हम तालाब में गोबर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, हम डाई डालते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और जब हम ये सब सारी चीज़ों की बुआई अपने तालाब में कर देते हैं तो स्वतः ही फर्मेंटेशन हो जाता है ना। और तब तक जैसा हम बताएं, आपके पास अगर नर्सरी वाली तालाब है तो अपने नर्सरी तालाब में दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बच्चा मंगवा लें। सारे लोगों को पता है कि हमारा बच्चे का काम कोलकाता नेहाटी में होता है, हमारा मेडिसिन का काम हाजीपुर बिहार में होता है, और मेरा नाम बबलू सिंह है। हम लोग स्क्रीन पर नंबर देते हैं, उस पर आपका कॉल आता है। हम लोग मेडिसिन भी भेजते हैं आपके लिए 1/2 इंची वाले बच्चे, 1 इंची वाले बच्चे, या सारी मछलियों का अभी स्पॉन भी उपलब्ध है। तो जिन बंधु को बच्चे मंगाने होंगे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जैविक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आपके पास समय उतना नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट प्लैंक्टन पाउडर मंगवा सकते हैं। जू ब्लूम पाउडर, जू प्लैंक्टन बनाने के लिए, प्लैंक्टन पाउडर आपका फाइटो प्लैंक्टन बनाने के लिए मंगवा सकते हैं। 1 एकड़ में 5 kg का आप प्रयोग करेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं अब ये जब आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और अपने तालाब में ढैंचा का बुआई कर लेते हैं, या फिर सनई का बुआई कर लेते हैं, या फिर मूंग का बुआई कर लेते हैं, उड़द का बुआई कर लेते हैं, है ना। यानी हरी खादों की बुआई आप तालाब में करते हैं। इससे आपके तालाब की मिट्टी काफ़ी उर्वरा हो जाती है, जिससे आपके मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर ढंग से होता है ना। अब जब आप इसमें फिर से पानी भर के, और पहले पानी भरना नहीं है, जब आप इन फसलों को आप लगा देंगे, लगभग 1 महीना तक उसमें लगे हुए रहने दें। जब इसमें फूल लगने लगेंगे उससे पहले आप इसकी जुताई करा लें। उसी तालाब में जहाँ पे आप लगाए हुए हैं इन फसलों को, उसी में जुताई करके उसको छोड़ दें। उसके बाद अपने तालाब में पानी भरें। इसमें जब आप ढैंचा लगाते हैं, सनई लगाते हैं, तो ढैंचे की हम बात करें अगर, तो इसमें फास्फोरस, पोटेशियम सारा चीज़ मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। ढैंचा में 3.3% नाइट्रोजन, 0.7% फास्फोरस, 1.7% पोटास पाया जाता है। ढैंचा की जुताई के 1 सप्ताह बाद आपको अपने तालाब में पानी भर देनी है। जिन तालाबों का सुखाना संभव नहीं है, अब हम बात करते हैं कि ये तो आप तालाब सुखा लेंगे तो ढैंचा या फिर सनई या फिर मूंग बोएंगे उसमें, लेकिन बहुत सारे तालाब 12मासी तालाब है जो कभी सूखता ही नहीं है। तो इसमें छोटी छोटी मछलियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको महुआ की खली सलाह दी जाती है कि आप महुआ की खली का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप अपने तालाब में महुआ की खली डालते हैं, और इसको डालना कितना है, तो 1 एकड़ अगर आपका तालाब है, 1 एकड़ वाली तालाब है, कल्चर वाली तालाब, तो इसमें 5 कुंटल तक आप
1 एकड़ में प्रति एकड़ 5 क्विंटल महुआ की खली का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी 30% नाइट्रोजन पाया जाता है, 1.3% फास्फोरस पाया जाता है, 1.4% पोटेशियम पाया जाता है। परंतु आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप महुआ की खली का प्रयोग अपने तालाब में करते हैं तो यह जहरीला होता है। महुआ की खली के प्रयोग करने के 1 महीने बाद ही आपको अपने तालाब में मछली के बच्चे को डालना चाहिए। अब आपका जब आप जैविक तरीके से मछली पालन करते हैं, ढैंचा या फिर सनई या फिर मूंग उड़द का आप उसमें लगाते हैं और जुताई करवाते हैं, तो ऐसे ही फर्मेंटेशन हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे सरसों की खली। और सरसों की खली, कौन सी सरसों की खली? तो पीले वाली सरसों की खली। 30% से लेकर के 35% तक इस पीले वाले सरसों की खली में प्रोटीन पाया जाता है, जिससे आपकी मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है। और जब आप अपने तालाब में सरसों की खली का प्रयोग करें फर्मेंटेशन करने के लिए, फिर मछलियों को खिलाने के लिए, देखिए सरसों की खली का जब भी आप प्रयोग करते हैं, इससे 2 लाभ होता है आपके तालाब में पल रही मछलियों को। सरसों की खली को फुला करके छिड़काव करना रहता है, तो 2 तरह से फ़ायदा होता है। एक तो आपके तालाब की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, फर्मेंटेशन हो जाता है आपके तालाब का। दूसरा, जब आप डायरेक्ट तालाब में छिड़काव करते हैं तो आपके तालाब में पल रही मछलियाँ इस सरसों की खली जो पानी में जा कर के घुल जाता है, उसको पीने के काम में लाती है। और बताइए, आप खुद सोच सकते हैं, जिस सरसों की खली में 30 से 35% प्रोटीन की मात्रा है, जब आपकी मछलियाँ उसको खाएगी या पानी के जो पानी में घुल जाता है उसको पिएगी, तो कितना बेहतर ग्रोथ आएगी आपके मछलियों को। और दूसरा है कि सरसों की खली में आप एक हाइपर ग्रोथ आ रहा है। हाइपर ग्रोथ एक मेडिसिन आता है जो इसमें सारी विटामिन्स मिला हुआ है। हम तो अभी तक बात कर रहे थे कि फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है और सरसों की खली में 30 से 35% प्रोटीन होता है, परंतु आपकी मछलियों को सिर्फ प्रोटीन से ही काम नहीं चल जाता है। उनको विटामिन ए भी चाहिए होता है, विटामिन बी भी चाहिए होता है, विटामिन सी भी चाहिए होता है। जो भी विटामिन्स चाहिए होता है, ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है हाइपर ग्रोथ, इस हाइपर ग्रोथ में सारा विटामिन्स आपको मिलेगा। तो आप अवश्य अपने तालाब में यह हाइपर ग्रोथ का प्रयोग अवश्य कीजिए, मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हाइपर ग्रोथ चाहिए होगा या किसी भी मछली के बच्चे, चाहे सिंघी, मांगुर, पंगास, रूपचंदा, IMC वाली सारी की सारी मछलियाँ, विदेशी कार वाली सारी की सारी मछलियाँ, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मेरे से आप बात कर सकते हैं, बच्चे का ऑर्डर करवा सकते हैं, मेडिसिन का ऑर्डर करवा सकते हैं, JK फिश फीड का डीलरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक कदम से कदम मिला करके चलने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।